दुनिया के हमारे सभी श्रोताओं धन्यवाद, नमस्कार। आज होली के पावन अवसर पर मैं आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। होली को सही ढंग से पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाएं, लेकिन इसमें जो है ये नशा पान आदि का इस्तेमाल न करें। सात्विक होली मनाएं। सभी अपने बैर भाव को भुला करके होली के रंग में रंग जाएं और पारस्परिक सौहार्द, उल्लास, हर्ष से होली को मनाएं। आज मैं श्रोताओं होली के इस शुभ अवसर पर होली कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे इतिहास क्या है, पुराण क्या है, मैं श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार होली मनाने का कारण बताता हूँ। भक्तों, बहुत दिनों पहले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष एक दो भाई थे। उन दोनों भाइयों में जब हिरण्याक्ष मारा गया, उसके बाद हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य की आज्ञा से बहुत घनघोर तप किया। ब्रह्मदेव का जब तप करने लगे तो ब्रह्मदेव जब प्रसन्न नहीं हो रहे थे, तब जाकर के सभी इंद्र आदि को बड़ी चिंता हुई। इंद्र देवता ने वरुण देव को भेजा। वरुण देव जाकर जल बरसाए, लेकिन तपस्या में विघ्न नहीं डाल सके। उसके बाद अग्निदेव जाकर के उनके हिरण्यकश्यप के तप को दूर करने का प्रयास किए, लेकिन वे भी उसमें सफल नहीं हुए। उसके बाद पवन देव ने भी जाकर के उनकी तपस्या को भंग करने की चेष्टा की, लेकिन वे अपने तपस्या से विरत नहीं हुए। उनकी तपस्या निरंतर बढ़ती रही। उसके बाद जब इंद्रादि देवता ने काफ़ी प्रयत्न कर लिए, तब अप्सराओं को भेजा। अप्सरा आदि भी जाकर के उनकी तपस्या से अलग उसे नहीं कर सके। तब जाकर के एक बार नारद जी ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और कहा कि आप अपने भक्तों की खैरियत नहीं जान रहे हैं। हिरण्यकश्यप बहुत तप कर रहा है, क्या आप उसे वरदान देंगे? अगर वरदान देंगे तो वह सारे लोगों में काफ़ी त्राही त्राही मचा देगा। कहा कि समय पर सब होगा, आप चिंता नहीं कीजिए, जो होने वाला है वह होके रहेगा। तपस्या का वरदान तो देना ही पड़ेगा। नारद जी विदा हुए। उसका कुछ समय बाद ब्रह्मदेव गए और बोले कि हे हिरण्यकश्यप, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। कहा कि नहीं, अमर तो कोई नहीं हो सकता, इसलिए कोई दूसरा वरदान मांग लो। कहा कि ठीक है ब्रह्मदेव, तो आप मुझे वरदान दीजिए कि न कोई आदमी मार सके, न कोई पशु मार सके, न मुझे दिन में मारा जा सके, न रात में मारा जा सके, न अस्त्र से मैं मारा जा सकूं, न शस्त्र से मारा जा सकूं, न तो सुबह में मारा जा सकूं, न शाम में मारा जा सकूं, न घर के बाहर मारा जाऊं, न भीतर मारा जाऊं। इस तरह से बड़ा ही विकट वरदान मांग लिया। ब्रह्मदेव ने कहा कि तथास्तु, मैं वरदान देता हूं, लेकिन तुम भी अपने अहंकार आदि में चूर नहीं होना, नहीं तो तपस्या का प्रभाव खत्म होगा। इस संसार में जो आया है उसको तो जाना ही है, लेकिन मैंने तुम्हें जो मांगा वो वरदान दिया। उसके बाद ब्रह्मदेव विदा हो गए। फिर क्या था, कैसा तेरा रंग? हिरण्यकश्यप ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इंद्रादि देवताओं को हरा करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया और सभी देवताओं को तंग करने लगे। शुक्राचार्य आदि सभी देवता प्रसन्न हुए कि चलो, दानव की सत्ता देवताओं पर स्थापित हुई। इधर अत्याचार से दुखी होकर के इंद्रादि देवता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और कहा कि यह कैसा घोर अनर्थ हो गया है, ये हिरण्यकश्यप पर बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि समय पर सब होगा, आप लोग जाइए और भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए। भगवान विष्णु के पास सभी देवता पहुंचे। उन्होंने कहा कि ठीक है, सब होगा, आप लोग जो देखते जाइए आगे क्या होता है। सब भविष्य के गर्भ में वो छुपा हुआ है। उसके बाद देवताओं ने निश्चय किया, इंद्रादि देवता ने निश्चय किया कि मैं
उनके पत्नी का ही अपहरण कर लूं। उन्होंने कयाधु का अपहरण कर लिया और कयाधु के पेट में एक पुत्र पल रहा था। इंद्र उसको मार करके और उसके बच्चे की साथ भी हत्या करके और अपने त्रिलोक के राज को सुरक्षित करना चाहते थे। तो जब वो अपहरण करके ले जा रहे थे तब नारद जी ने देखा, उनको काफी धिक्कारा और फिर इंद्र आदि देवता को विदा करके उनको आश्रम में, कयाधु को इज्जत के साथ आश्रम में ले गए और वहां पर उनको पालन पोषण करना शुरू किया। साथ ही साथ उसको श्रीमद् भागवत पुराण, वेद आदि का प्रवचन देना शुरू कर दिया। अपने देख रेख में कयाधु का पालन पोषण करने लगे। इधर कयाधु ने गर्भ धारण किया। उसके बाद धीरे धीरे जब प्रसव के समय आया तो उन्होंने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद नारद जी के प्रभाव से, उनके प्रवचन से बहुत ही उत्तम हुआ। भगवान विष्णु के गुण वर्णन में उन्हें बड़ा आनंद आता था। अंत में जाकर के प्रहलाद और जब हिरण्यकश्यपु का मिलन हुआ तो प्रहलाद ठीक विपरीत, हिरण्यकश्यपु के ठीक विपरीत बात करता। वह कहता कि बोलो मैं सर्वशक्तिमान हूं, तो कहता कि नहीं नहीं पिताजी, सर्वशक्तिमान तो भगवान विष्णु है, आप तो एक सामान्य शासक हैं। भगवान विष्णु की कृपा से तीनों लोकों का जो है राज्य चलता है, वे पालनहार हैं। तो कहा कि तुम ऐसे नहीं मानेगा। तब उन्होंने गुरु को शिक्षा के लिए वो उनको निर्देशित कर दिया। गुरु के सानिध्य में प्रहलाद रहने लगे, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वे अपने पिता को तीनों लोकों का स्वामी मानने से इनकार करते रहे। अंत में उन्होंने अपना शत्रु मान करके प्रहलाद को तरह तरह से दुखी करना शुरू किया, तरह तरह का दंड देना शुरू किया, पहाड़ से नीचे फिकवाया। लेकिन भगवान विष्णु का जप करते रहने के कारण प्रहलाद जिंदा बच गए। उन्होंने सर्प के घर में प्रहलाद को रखवाया, लेकिन फिर भी वे भगवान विष्णु की कृपा से बच गए। हाथी से उनको कुचलवाया गया, लेकिन प्रहलाद फिर भी भगवान ओम नमो भगवते वसुदेवाय का जप करते रहे और बच गए। उसके बाद वह पत्थर से मारने का प्रयत्न किया गया, फिर भी बच गए। पानी में जा करके हाथ मुंह बंद करके फेंक दिया गया, फिर भी बच गए। अंत में जा करके तब एक दिन हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तुम बहुत बलवान हो और तुम्हारे भगवान विष्णु रक्षा करता है। हाँ प्रभु पिताश्री, अवश्य रक्षा करते हैं, वो आपकी भी रक्षा करेंगे। अभी से भी भगवान विष्णु के शरण में जाइए। तो कहा कि इस खंभे में वह रहता है। कहा कि हाँ इसमें भी रहता है। इसके पहले एक और घटना घटी जिसका जिक्र करना आवश्यक है। उनकी बहन होलिका जो अग्निदेव से एक चादर का वरदान प्राप्त की थी, अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के होलिका को एक चादर दिया था। कहा कि इसको ओढ़ करके अग्नि में भी बैठोगी तो अग्नि नहीं जला सकेगी। तो इसी का वरदान के हवाले दे करके उन्होंने कहा कि अपने भाई को, हिरण्यकश्यपु को चिंतित देकर कहा कि आपको क्या चिंता है। कहा कि ये बहुत दुष्ट है और मेरे खिलाफ जा रहा है, इसलिए इसको मैं किसी प्रकार से हत्या करके भी दंड देना चाहता हूँ, क्योंकि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। यह देवताओं के छल के कारण यह भगवान विष्णु का गुण गाता है। तो कहा कि मैं इसे लेकर गोद में बैठ जाती हूँ। होलिका गोद में लेकर के प्रहलाद को बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की ऐसी कृपा हुई कि आंधी आ गई और होलिका के शरीर से चादर उतर करके और प्रहलाद को लपेट लिया और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। उसी दिन से होली मनाई जाती है। इसी उपलक्ष्य में लोग आज तक सम्मत आदि जलाते आ रहे हैं और होली मनाई जाती है। उसके बाद एक दिन प्रहलाद से कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा कि यह इस खंभे में रहता है भगवान विष्णु, बोलो। कहा कि हाँ, वो तो जड़ चेतन में सब जगह है, हम में, तुम में, खरग खम में, सब में है श्री राम। तो कहा कि मैं इसमें देखता हूँ कैसे तुमको बचाता है, आज तुमको मारता हूँ। इतना कह करके हिरण्यकश्यप ने उस पास पड़े खंभे में एक लात का प्रहार किया। भगवान हिरण्यकश्यप प्रकट हो गए
हिरण्यकशिपु को मारने के लिए जो है भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और इस तरह से उन्होंने अपने भक्त को बचाया और हिरण्यकशिपु को मार करके प्रहलाद को राजा बनाया। हरिओम शांति।